ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ राहु और केतु के होने वाले गोचर के प्रभाव को लेकर। कैसा रहेगा इनका प्रभाव, करेंगे चर्चा एक एक राशियों को लेकर के। तीन हिस्से में रहेगा यह मेरा कार्यक्रम। पहला हिस्सा थोड़ा राहु केतु का इंट्रोडक्शन, किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दूसरा आपके राशि पर उसका क्या होगा प्रभाव, और तीसरा उपचार क्या करें। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो यह गोचर का प्रभाव मैं देने जा रहा हूं यह आपके लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि या न्यूमरोलॉजी वगैरह के आधार पर इसको ना लें। दूसरा, सामान्य आधार पर ही माने, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो और राहु केतु की दशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। केवल राशि फल से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना। सामान्य अवस्था में या राहु और केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, इस समय गोचर में राहु वहीं पर हों तो प्रभाव जो है आपको बेहतर, माने काफ़ी राशिफल के नज़दीक मिलेगा। अब सबसे पहले ये जो समय है इनका जो गोचर का, यह 23 सितंबर को होने जा रहा है। चूँकि राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने रहते हैं और कुंडली में विपरीत दिशा में गति करते हैं और ग्रहों की अपेक्षा। बाकी ग्रह ऐसे मूव करेंगे, ये जो है उल्टी दिशा में चलेंगे। तो दोनों का गोचर एक साथ एक समय पर 1 तारीख को ही होगा और यह 23 सितंबर 2020 को अपना राशि परिवर्तित कर रहे हैं। मिथुन में राहु अभी गोचर कर रहे हैं और केतु गोचर कर रहे हैं धनु राशि में। विपरीत अवस्था में जाएंगे तो एक राशि कम में राहु जाएंगे, यानी वृषभ राशि में जाएंगे, शुक्र की राशि में जाएंगे, और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में जाएंगे। और ये दोनों ग्रह अब इन दोनों राशियों में अर्थात वृषभ और वृश्चिक में 12 अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे। 18 महीने की लगभग इनका गोचर होता है। तो यह स्थिति इस प्रकार से बना रहे हैं। अब जब हम, चूँकि राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, तो यह जिस राशि में होते हैं उस राशि का जो स्वामी है उससे संबंधित, उससे मिला जुला, उसके नेचर से संबंधित प्रभाव देने लगते हैं। अगर उसके साथ साथ अगर उस ग्रह से उनकी नैसर्गिक शत्रुता या मित्रता है या समभाव है तो उससे भी परिणाम पर असर पड़ेगा। जैसे सूर्य और चंद्रमा के नैसर्गिक रूप से ये नकारात्मक प्लैनेट हैं, तो उसमें इनके नकारात्मक प्रभावों का जो प्रभाव है वो थोड़ा अधिक होगा। और शुक्र, बुध, शनि ये मित्रवत हैं, तो यहाँ पर प्रभाव जो है वो इनका उतना नकारात्मक नहीं होता, बल्कि कई जगह बहुत सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। तीसरी बात ये होगी कि इस समय आपकी दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। यदि दशा अंतर्दशा राहु या केतु की हुई, विशेष करके अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में राहु या केतु, जिस भाव में अभी राशिफल जब बताऊंगा, तो इसका परिणाम आप अधिक जानें, अधिक समझें और बहुत करीब जानें। जो राशिफल बताएंगे उसके काफ़ी आसपास होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि भाई आपकी कुंडली में जन्म के समय राहु केतु की क्या स्थिति है, क्योंकि जन्म के समय से राहु केतु का गोचर भी बहुत मायने रखता है। तीसरी बात यह है कि यदि कुंडली काल सर्प से प्रभावित है तो परिणाम थोड़ा आवश्यकता से अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो दैत्य के रूप माने जाते हैं, तो इनका जो परिणाम होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। वो सामान्य जो शुभ ग्रह हैं अन्य, उनके तरह से परिणाम नहीं आएगा। जो भी अच्छा या बुरा परिणाम आएगा वो तेज़ी से और अधिक मात्रा में आने की संभावना होती है। तो इन चीज़ों को देखना होगा। दूसरा, जिस राशि में जा रहा है, जैसे कि राहु शुक्र की राशि में जा रहा है तो शुक्र की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, और केतु मंगल की में जा रहे हैं राशि में तो मंगल की स्थिति क्या है। इनकी शुभ और अशुभ, जैसे शुक्र अगर अशुभ है जन्म कुंडली में भी आपके, तो राहु जो है वो जो शुक्र से संबंधित जो सोच है, विचार है, जो सुख हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको अजीब ढंग से यह दूषित करेगा। और उसी प्रकार अगर मंगल दूषित है तो केतु जो है वो नकारात्मक दिशा में ले जाएगा आपके पराक्रम को, आपके क्रोध को, आपके आवेश को। जब राशिफल बताऊंगा तो एक एक करके चर्चा करूंगा। तो इनका मूल्यांकन भी आवश्यक है। इसीलिए कहता हूं कि केवल राशिफल सुन करके निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन हाँ, यदि शुभ अवस्था में जो मुख्य ग्रह हैं वो हैं शुक्र और मंगल,
तो जो अगर राशिफल में शुभ परिणाम कह रहा हूँ तो उसके आने की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। और यदि आपके जन्म के समय शुक्र और मंगल दूषित अवस्था में है, शुक्र या मंगल और शुक्र और मंगल, तो आप समझिएगा कि दूषित परिणाम आने की संभावना अधिक होगी। तो अब एक एक करके मैं राशियों की बात करूंगा अब कि क्या होगा प्रभाव आपकी लग्न राशि के अनुसार इस राहु केतु के गोचर का। वृषभ वालों की बात की जाए, वृषभ वालों के लिए राहु लग्न में ही आ रहे हैं आपके, और केतु आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। शुक्र की राशि है, लग्न में राहु का आना आपके लिए बुद्धि बल को बहुत बढ़ाने वाला होगा। अभूतपूर्व वृद्धि महसूस करेंगे, मतलब एक लगेगा कि बौद्धिक क्षमता अचानक जैसे कोई बल्ब जल गया हो दिमाग में। जो निर्णय अभी तक नहीं ले पा रहे थे, जो उलझने थी, उसको यह राहु दूर करेंगे और अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकलने में आप इस समय समर्थ होंगे। कार्य क्षमता जो है आपकी, परिश्रम करने की क्षमता, चूँकि बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी और शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता भी इस समय काफ़ी बढ़ेगी। और कुछ माने अथक प्रयास आप कर सकते हैं, अपने काम में जल्दी थकेंगे नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी आप महसूस करेंगे। संबंधों के मामले में आपको अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। आप जब व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के, विशेष करके हम संबंध से मतलब मेरा आपके व्यक्तिगत संबंध से, पर्सनल रिलेशनशिप से, प्रेम संबंध, विवाह इत्यादि जो एक दूसरे के साथ संबंध पुरुष स्त्री का होता है, उस मामले में आपको अधीरता नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, तर्क कुतर्क में नहीं फंसना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा राहु का यहाँ पर आना आपके लिए असंतुष्टि देगा, वहाँ पर कलह क्लेश को बढ़ा सकता है, बिना वजह के अकारण तर्क कुतर्क आप लोगों के लिए आपके आपसी जीवन में बढ़ सकता है। सुख सुविधाओं में तो यह वृद्धि देगा और सुख सुविधाओं की तरफ रुझान भी आपका बढ़ेगा, भोग विलासिता की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, बहुत अधिक उधर आपका धन भी खर्च होगा और आप उसमें संलिप्त होंगे। अगर शुक्र खराब हुए तो ये जो भोग विलासिता, सुख, उपभोग, व्यसन, इन सब चीज़ों में आपकी संलिप्तता, आपकी लगन, आपका इन्वॉल्वमेंट, मतलब नकारात्मकता के हद तक जा सकता है, बहुत निगेटिव लेवल पे जा सकते हैं। अगर वीनस ठीक नहीं हुआ आपके जन्म कुंडली में तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु बहुत प्रेरित करता है उस दिशा में आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाने की प्रेरणा जो है आपको देगा। अब केतु की स्थिति को देख लिया जाए। केतु जो है आपके सप्तम भाव में आएंगे, इसलिए, और मंगल की राशि में है, कार्य व्यापार में अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है और बड़े लालायित होंगे, बड़े उत्साह से अपने कार्य व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे। खूब महत्वाकांक्षा बढ़ेगी आपकी, विशेष करके धन और काम को लेकर, व्यापार को लेकर। इस समय आप बड़े कदम उठाएंगे और कार्य व्यापार में खूब विस्तार कर सकते हैं। अगर बिजनेस में हैं विशेष करके, तो आप बड़े बड़े असाइनमेंट ले सकते हैं, मिल सकता है, और व्यापार वृद्धि के लिए यह समय काफ़ी जो है वो उपयोगी होगा। यह जो केतु का नकारात्मक परिणाम होगा वह होगा जीवन साथी को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर आपको असंतुष्टि का बोध होगा। इस समय केतु जब मंगल की राशि में होगा और उधर शुक्र जो है वो लग्नेश है, तो क्या होता है, कामेच्छा बहुत जो है वो बढ़ जाती है, बहुत अधिक जो है वो काम वासना बढ़ती है और वो असंतुष्ट रखती है, मतलब संतुष्टि नहीं होगी। और विशेष कर अगर केतु की दशा अंतर दशा इस समय हुई और जन्म कुंडली में भी केतु वहीं पर है, फिर तो पूछिए मत। तो यह पागलपन की हद तक ले जाता है, इस कारण असंतुष्टि जो है वो बनी रहती है और इस कारण जीवन साथी के साथ, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, वाद विवाद जो है वो बढ़ जाता है। कई लोगों के लिए इस समय नए संबंध बन सकते हैं, नए रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा अगर हर चीज़ संतुलन में हो तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर केतु को अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह कार्य व्यापार कैरियर के लिए बहुत शुभ परिणाम देगा, व्यक्तिगत जीवन में जरूर थोड़ा यह असंतुष्टि उत्पन्न करेगा। अब उपचार की बात कर ली जाए। कई लोग राशियों के हिसाब से उपचार बताते हैं, बताना भी चाहिए, लेकिन अब हर राशि में उपचार ऐड क्या करूं, मुझे लगा कि एक जो राहु या केतु के दूषित होने पर या उसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो हमें उपाय करना चाहिए वो एक साथ दे दूं। और अगर आपकी कुंडली में कहीं खराब भाव में इसका प्रभाव पड़ रहा है तो इसके उपचार को थोड़ी सावधानी से और अधिकता से करें। अगर सामान्य प्रभाव देने वाला है या उसकी अंतर्दशा वगैरह नहीं चल रही है, दशा अंतर्दशा का प्रभाव नहीं है, तो आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका शुभत्व तो बना रहे, इस कारण उनके उपचार को, जो शुभ प्रभाव देने वाले उपचार हैं, उनको करना चाहिए।
सबसे पहले राहु की बात कर ली जाए। राहु का जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव भी होगा, वो धीमे धीमे आता है। एकदम से एक इरिटेशन लेवल पे ले जाता है राहु। तर्क कुतर्क को बढ़ाएगा, विचारों को धीरे धीरे दूषित करेगा, संबंधों को धीरे धीरे खराब करेगा। नकारात्मक जो एनर्जी है उसको धीरे धीरे हमारे चारों तरफ ऑरा को इंक्रीज करता है। केतु का जो प्रभाव है बहुत तेज़ी से आता है, बहुत फास्ट जो है वो रिजल्ट आता है, एकदम पलक झपकते। मतलब वो रुक रुक के रिजल्ट नहीं देगा, वो एकदम से दे देगा। अच्छा देगा तो भी एकदम से दे देगा। अचानक आपके जीवन में कोई शुभ चीज़ ऐसे हो जाएगी जैसे कि आप एकदम अभी उदास, हताश, निराश बैठे हुए हैं, और एक पल में केतु का अगर शुभ प्रभाव हुआ तो सारे बादल एक सेकंड में छट जाते हैं। जैसे कोई तूफान आया और सारे दुख और आपदाओं को ले गया। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी वैसे ही पड़ता है कि एकदम आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खूब जीवन में सावन का महीना चल रहा है, लेकिन एक सेकंड में ऐसी विपदा आती है कि लगता है कि जैसे भूचाल आ गया हो पूरे जीवन में। तो केतु का प्रभाव एकदम से तेज आता है। अब मंगल की राशि में जा रहा है तो इसका प्रभाव आए हैं तो प्रभाव बहुत तेज होगा, उग्रता के साथ होगा, अच्छा या बुरा। राहु शुक्र में जा रहे हैं तो थोड़ा सा धीमी गति से अपना प्रभाव देंगे। राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने के लिए मैं हमेशा, क्योंकि एक उपाय हर जगह काम नहीं करता, और जो उपचार होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। आप सोचें कि खाली पूजा पाठ से हर चीज़ को ठीक करें तो नहीं होगा। आप सोचें केवल खान पान से हर चीज़ को ठीक करें तो नहीं होगा। आप सोचें केवल कर्म से हर चीज़ को ठीक कर लें, नहीं होगा। तो क्या करना है, राहु का यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, राहु की दशा अंतर्दशा है, आपके ऊपर कोई दूषित प्रभाव पड़ने की संभावना है, या राहु से कुछ रिटर्न लेना है, राहु को अपने पक्ष में प्रयोग करना है, तो क्या करना चाहिए? खट्टी चीज़ों का सेवन कम करिए। एकदम एक गांठ बांध लीजिए कि भाई खट्टी चीज़ें कम खानी है। राहु की दशा अंतर्दशा हो तो ज़रूर ध्यान दीजिए, चाहे राहु कहीं बैठा हो। खट्टी चीज़ों को कम खाइए, व्यसन में ना पड़िए, दोस्ती मित्रता थोड़ा संभल कर करिए, सावधान रहिए। बहुत ज़्यादा बहकावे में आकर, बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आकर अचानक कोई चीज़ एकदम से आपको बहुत लुक्रेटिव लग रही है, आकर्षित कर रही है, तो सावधान रहिए। तुरंत ऐसे मामलों में निर्णय मत लीजिए। 24 घंटे 48 घंटे प्रतीक्षा करिए, उसके बाद उस पर डिसीजन आप लीजिए। तो ये सामान्य ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि, और जो अधिक प्रोटीन की चीज़ें हैं, जिनमें वायु तत्व अधिक होता है, जैसे मूंग है, उड़द है, बैगन है, गोभी है, मटर है, राजमा है, इस तरह की चीज़ों को खाने से थोड़ा परहेज करें। दूध से बनी चीज़ों को खाने से, विशेष करके पनीर वगैरह को थोड़ा अवॉइड करें, और रात में कम प्रयोग करें। गर्म दूध तो बिल्कुल ना पिएं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर आप परहेज रखते हैं खान पान में तो थोड़ा राहु से राहत मिलेगी। उसके साथ साथ राहु का अगर बहुत नकारात्मक, कई लोग गोमेद पहन लेते हैं। गोमेद अगर पहन सकते हैं, अगर मिथुन राशि हो और थोड़ा सा जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को देख लें, तब धारण करें राहु की दशा अंतर्दशा में। और लेकिन अगर कर्क या सिंह राशि हो तो बिल्कुल गोमेद धारण ना करें, ध्यान रखिए। शनि के प्रभाव में भी, शनि में राहु का अंतर्दशा होगा तो गोमेद काम नहीं करेगा, बल्कि आपका काम और स्लो हो जाएगा और धीमा हो जाएगा, काम बनेगा नहीं। तो गोमेद वगैरह बहुत अच्छी स्थिति हो राहु की, जो जिस घर में बैठा उस ग्रह की बहुत अच्छी स्थिति हो तो अप्रत्याशित लाभ गोमेद दे देता है, अनप्रेडिक्टेबल लाभ दे सकता है वो। लेकिन सामान्य अवस्था में गोमेद को अवॉइड करें, बल्कि बुध की ताकत को बढ़ाएं, मरकरी की पावर को बढ़ाएं आप। और उससे क्या होगा कि आप देख लें, शुभ अशुभ परिणाम देख लें, उसके हिसाब से अगर मरकरी फ्रेंडली है आपकी कुंडली में, दूषित नहीं है, तो पन्ना धारण कर सकते हैं। हरी चीज़ों का अधिक सेवन करें। काले और भूरे रंग के चीज का प्रयोग जो है वो ना करें, कम करें। यह घटना, दुर्घटना और समस्याओं को और बढ़ाने वाला होगा। बल्कि हरे रंग और सफ़ेद रंग का प्रयोग आप चाहे पहनने में, बैठने में, कमरे में, बाहर अधिक करें। हरा रंग देखिएगा, अगर मंगल की राशि होगी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य अवस्था में थोड़ा। लेकिन सफ़ेद रंग किसी की भी राशि हो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो रंगों का प्रयोग इस प्रकार करें। उसके साथ साथ राहु के लिए जो पूजा पाठ है, एक तो राहु की शांति का अनुष्ठान करा सकते हैं। राहु के मंत्रों का जप एक बार रोज नियमित दैनिक दिनचर्या में राहु केतु इत्यादि के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता नहीं होती, तो आप एक बार उसका प्रॉपर स्वयं कर सकते हैं, तो कर डालिए उनका अनुष्ठान बैठ करके। 18,000 मंत्रों का जप राहु का सामान्य होता है, और कलयुग में 4 गुना कहा गया है, तो 18 3 14 18 चौक 72, यानी करीब करीब 72 और दशांश वगैरह मिला के करीब 80-82 हज़ार मंत्र जब चला जाता है, तो इतना मंत्र जो है वो राहु का कर सकते हैं। और उसके साथ साथ नकारात्मक प्रभाव हो, वाद विवाद, कर्ज की समस्या बढ़ा रहा हो,
तो भैरव का दर्शन बहुत लाभकारी होता है। काल भैरव का दर्शन रविवार के दिन करिए या मंगलवार के दिन करिए, और दोपहर में उनको इमरती वगैरह या उड़द और गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए। शराब वगैरह मत चढ़ाया करिए, वो नुकसान करता है और समस्याओं को और बढ़ाने वाला होता है, दरिद्रता बढ़ा देगा। कई लोग जा करके खूब भैरव मंदिर पे शराब चढ़ाते हैं, आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे लोग दरिद्रता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चेहरे पर एक अजीब सी मनहूसियत शुरू हो जाएगी और आगे चल के निश्चित जो है वो नुकसान होगा, तो उससे आपको बचना चाहिए। केतु की यदि मैं बात करूं तो केतु को ये प्रभाव में शुभता लाने के लिए बृहस्पति को मजबूत करिए, वृक्षों की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, पीले रंगों का प्रयोग करिए। हालांकि देख लीजिए, अगर शुक्र की राशि हो तो पीले रंगों के प्रयोग से बचें। तुला और वृषभ वालों को पीले रंग का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। तो बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का उपचार करना केतु के शुभता को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव अचानक आता है। कैट्स आई, लहसुनिया जिसको कहते हैं, लोग प्रयोग करते हैं केतु के दशांतर दशा में, लेकिन वह तब करिए जब केतु आपकी कुंडली में बहुत शुभ अवस्था में और बृहस्पति भी अच्छी अवस्था में हो, तब जा करके आप लहसुनिया पहनेंगे। और विशेष करके इसमें भी चंद्र सूर्य की राशियों के लिए ना पहने, उनकी दशांतर दशा चल रही हो तो ना पहने। शनि की दशांतर दशा चल रही हो तो भी केतु का रत्न ना पहने, क्योंकि शनि केतु और शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो मांदी योग बना देता है, चीज़ें स्लो हो जाएंगी, बात बनेगी नहीं, हमेशा रुकावट आएगी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो केतु के स्थिति में जो है वो बृहस्पति से संबंधित आप जो है वो उपचार करें, दान करें। और केतु के लिए जो दान होता है वो शीशे का दान, कांच के जो बर्तन होते हैं, शीशे के बर्तन, उसको आप दान कर सकते हैं। खट्टे फलों को दान कर सकते हैं। केतु का जो कपड़ा है वो मल्टी कलर का है, जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं, कलर है कपड़ा, वो अगर दान करना चाहें तो केतु के लिए वो अच्छा माना जाता है। कंबल का दान अच्छा माना जाता है। तो अब जाड़े का समय आएगा, आप चाहें तो दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ केतु के प्रभाव में कमी लाने के लिए और उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए अगर एक कोई सबसे बढ़िया उपचार है तो वो है भगवान गणेश की पूजा। नियमित गणेश जी की पूजा करिए। केतु से संबंधित कोई भी अशुभ होने की संभावना होगी, लगभग वो टल ही जाती है, मान के चलिए। तो गणेश जी की पूजा रूटीन में कर सकते हैं अगर प्रभाव कम है तो, और अगर प्रभाव अधिक होने की संभावना है तब भगवान गणेश का अनुष्ठान कराइए या करिए, वो बहुत लाभ। 1.25 लाख मंत्रों का जब खुद चाहें तो कर डालें या किसी प्रोफेशनल से अच्छे से करवा लीजिए। स्फटिक के माला पे गणेश जी की पूजा, दूब चढ़ाना, उनको पीले वस्त्र चढ़ाना, मोदक चढ़ाना, ये सब जो है वो बहुत लाभकारी होगा और केतु से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राहु या केतु कहीं मारक स्थिति बना रहे हों, सेहत पर बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही हो सेहत को लेकर के, तो राहु और केतु के पूजा और शांति के साथ साथ महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना चाहिए। कई बार मैं लोगों को मेरे कई क्लाइंट भी हैं, जब मैं बोलता हूं तो क्या करते हैं लोग, महामृत्युंजय अनुष्ठान तुरंत करा लेंगे लेकिन राहु केतु का उपचार नहीं कराते। उनको लगता है वैसे ही इन्होंने जोड़ दिया होगा। और एक दो ऐसी अप्रिय चीज़ें हुई हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो मेन इन्फेक्शन है हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। राहु और केतु के कारण कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, किसी भी ग्रह के कारण कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, तो आवश्यक होता है कि सबसे पहले हम उस ग्रह की शांति का उपचार करें, उस ग्रह की शांति का उपाय करें, उसके बाद हैवी डोज दें महामृत्युंजय का। तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल लगभग 80-90% मामलों में सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन मेरे परामर्श के बावजूद कई बार मैं देखता हूं कि लोग महामृत्युंजय तो सुने हुए हैं हर जगह से, तो उसको तुरंत प्राथमिकता पे करा लेंगे, लेकिन ग्रह जनित जो समस्या है उसको छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है कि समस्या ज्यों की त्यों लगभग बनी रह जाती है। तो अगर सेहत से संबंधित कोई विकट परिस्थिति आने की संभावना बन रही हो तो राहु या केतु जिस ग्रह के कारण उस समय बन रहा हो वो और प्लस महामृत्युंजय कराना बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। तो यह था उपचार और राहु केतु का राशिफल प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।